नमस्कार दोस्तों। DSSB का एग्जाम अभी चल रहा है LDC और जूनियर असिस्टेंट के लिए, और उसके अंदर जो टाइपिंग होने वाली है एक लेवल की टाइपिंग है। अगर मैं इंडिया लेवल की भी अगर एग्जाम की बात करूं, जो टॉप 3-4 एग्जाम में मैं मानूं तो इनमें आपकी टाइपिंग रहेगी DSSB की। उसका एक रीजन जो ये है वो पेज टू स्क्रीन टाइपिंग होना। अगर वो सॉफ्टवेयर से होती तो मैं उसको इजी लेवल पे मानता थोड़ा सा, क्योंकि आपकी टाइपिंग सॉफ्टवेयर और पेज में जब चेंज होते हैं तब उनमें अंतर आ जाता है। अब बात ये है कि भाई जब आप सॉफ्टवेयर पे टाइपिंग कर रहे हो, पेज से टाइपिंग कर रहे हो, तो आपके अंतर कितना आएगा मैं आपको इस वीडियो के अंदर, क्योंकि कुछ पहले जो वीडियो बनाई थी हमने उसमें बच्चों ने कहा था कि आपने वीडियो को आपने कुछ चीज़ें छोड़ दी है, आपने बताया नहीं है पूरा। मैं आपको बता दूं, अगर आप वो वीडियो पूरी देखेंगे, मैंने कुछ लिख के नहीं बताया, वर्बली बताया, तो आपको समझ आएगा कि मैंने जो चीज़ बताई है वो आपको कंप्लीटली बता दिया। टाइपिंग के अंदर अगर मैं बातचीत करूं, मेन चीज क्या होती है कि आपको स्पीड कितनी चाहिए, पैटर्न कौन सा लगता है, कहाँ हो सकता है, और कीबोर्ड कौन सा होता है, मेन चीजें यही होती है। सॉफ्टवेयर का मैं जानकारी देता अगर आपके सॉफ्टवेयर से टाइपिंग होती तो, लेकिन ये वीडियो प्रॉपर गाइडेंस के साथ दोबारा से लेके आया हूँ। वीडियो लंबी रहेगी, कम से कम 20-25 मिनट की। इसके अंदर मैं आपको पहले ये बताऊंगा कि टाइपिंग मेथड क्या रहेगा, बैक स्पेस वगैरह क्या रहेगा, पेज से टाइपिंग होगी नहीं होगी। उसके बाद में आपके लिए जो टाइपिंग रहेगा कि आप होम रो की लर्निंग कैसे कर सकते हो, अपर रो की लर्निंग कैसे कर सकते हो, और आप लोअर रो की लर्निंग कैसे कर सकते हो। उसके साथ आप नंबर जो लिखे जाते हैं इंग्लिश में वो कैसे लर्न करोगे। उसके बाद में मैं बताऊंगा वर्ड कैपिटल कैसे होंगे आपके। ये सारी लर्निंग प्रोसेस रहेगी। अगर आपके कोई स्पेशल कैरेक्टर आ रहा है तो उसको आप कैसे टाइप करोगे। इन चीज़ों को बताने के बाद मेरा ये रहेगा कि आप प्रैक्टिस कहाँ से करोगे। आपको टाइपिंग के लिए PDF मैटर कहाँ से प्रोवाइड करवाऊंगा मैं, जहाँ से आपको 3 या 4 सॉफ्टवेयर की, और उसके अलावा मेरी बुकलेट के साथ 3 या 4 PDF आपको मिल जाएंगे इंग्लिश की अलग अलग, जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद में जो अगली बात रहेगी कि आपके पेज कैसे, जैसे आपको क्या है एक पेज दिया जाएगा तो उस पेज को स्टैंडर्ड कैसे रखोगे, क्योंकि एक पेज होता है हवा में ना उड़ जाए, इधर उधर ना हो जाए, तो उसको कैसे आप रखोगे ताकि आपकी टाइपिंग लगातार सही से आए, वो हम लास्ट में बातचीत करेंगे, क्योंकि वो भी एक अलग है। आप ट्राई कर लेना चाहे घर पे। अगर आपके पास सिंगल पेज है तो आपको रखने में दुविधा आएगी कि मैं लेफ्ट साइड में रखूं, राइट साइड में रखूं, सामने रखूं, कैसे पेज को रखूं जिससे मेरी टाइपिंग में मेरे को लगातार 10 मिनट तक वो पेज वहीं स्थायी रहे। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर आपको देने वाला हूं। इससे पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूं, उसमें कुछ डाउट आए थे बच्चों के, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूं। इसमें कुछ डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो एक बार जरूर हमारे कॉन्फिडेंस बूस्ट के लिए आप लिख दीजिएगा कि वीडियो आपको पसंद आई, और इस बात के लिए ये वीडियो पसंद आई। आपको इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी मिलने वाली है। सबसे पहले बातचीत करते हैं आंसर की। देखिए मैं कट ऑफ वगैरह पे बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं भी उन्हीं टीचर्स के सराउंडिंग्स बातचीत करता हूं जो आपके एक्चुअल में एग्जाम की तैयारी करवाते हैं। मेरा काम स्पेशली टाइपिंग का रहता है या कंप्यूटर से रिलेटेड काम का रहता है, क्योंकि टाइपिंग हमारा मेन काम है जहां हम टाइपिंग सिखाते हैं अपने सेंटर पे। तो मैं बात कर रहा हूं केवल आंसर की। आंसर की आपकी 4 तारीख का एग्जाम कंप्लीट हो रहा है, और जितना मुझे लगता है कि आपकी आंसर की लगभग 10 से 11 तारीख के आसपास आ जानी है, लगभग 7 से 8 दिन के अंदर। आपकी जैसी आंसर की आती है आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कट ऑफ वगैरह का भी, नॉर्मलाइजेशन होगा नहीं होगा वो थोड़ा बहुत उस चीज का भी आइडिया लग जाएगा कौन सी शिफ्ट कौन सी कम है, क्योंकि अभी भी 1-2 एग्जाम्स बाकी हैं आपके लिए। अब बातचीत कर रहे हैं कि आंसर की अगर 10-11 तारीख को आ जाएगी तो रिजल्ट कब तक आ सकता है। जितना मुझे लगता है कि अगर आंसर की आपकी आ रही है तो लगभग आपके दिसंबर शुरू के अंदर आप मान के चलिए कि आपका रिजल्ट आ जाएगा। और अगर बातचीत करें, अगर दिसंबर मिड तक भी अगर आपका रिजल्ट आ रहा है तो खींच के चलिए 40 से 42 दिन आगे के, कि जहां आपकी टाइपिंग को मिल सकते हैं। तो पूरी अगर मैं प्रोसेस की बातचीत करूं तो पूरी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो लगभग आपको 2 से ढाई महीने का समय मिल सकता है टाइपिंग के लिए। 2-2.5 महीने का समय मिलने का बात है कि नवंबर पूरा मिल सकता है आपको, दिसंबर पूरा मिल सकता है, और उसके बाद में अगर मैं बातचीत करूं तो 15 से लेकर 20 जनवरी तक आपको टाइम, ये मिनिमम बोल रहा हूं कि 10 से 15 जनवरी से पहले आपका टेस्ट नहीं होना चाहिए। उसके बाद कितना खींचता है वो एक अलग बात है आपको। अब दूसरी बात ये रहती है कि बच्चों को डाउट रहता है कि अगर हमें 2-2.5 महीने मिल रहे हैं, कोई बच्चा 0 से स्टार्ट कर रहा है तो उसको कितने घंटे टाइपिंग करनी चाहिए, और क्या उसकी टाइपिंग 2-2.5 महीने के अंदर हो भी जाएगी। पहली बात ये कि आपके एग्जाम में 35 की स्पीड मांगते हैं। आपके एग्जाम में 35 की स्पीड के साथ साथ आपके पेनल्टी डिस्क लगती है 10 की। अगर आपके पेनल्टी 10 की लग रही है, इसका मतलब आप एक एरर करोगे तो आपके 10 की स्ट्रोक जा रहे हैं। तो इससे ये होगा कि आपको थोड़ा सा स्पीड से चलने की जरूरत है। आपका
जो मैटर दिया गया है आप उसको रिपीट कर सकते हो। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मिनिमम आपको 35 स्पीड चाहिए। तो कोई बच्चा अगर 0 से स्टार्टिंग कर रहा है तो मेरा ये अनुमान है कि आपको सेफ चलना है। अब कुछ बच्चे होते हैं कि वो बोलते हैं कि सर 2 घंटे कर ले, 1 घंटे कर ले, तो हम कुछ तो कुछ पहुंच जाएंगे। मेरा ये कहना है कि अगर आपके नंबर बहुत अच्छे हैं, जो कंफ्यूजन वाले हैं एक अलग बात है, इफ आप अच्छा मार्क्स गेन कर रहे हो एग्जाम के अंदर, तो आपको मिनिमम 4 घंटे की टाइपिंग करनी ही चाहिए। उससे ये होगा कि जब आप 4 घंटे की टाइपिंग करते हो, आप कभी भी अपने एग्जाम स्तर पे बैठ के देख लेना, आप अपने घर पे कीबोर्ड पे चेक कर लेना, आप अपना टाइमर लगाना। कैसे लगाना है कि जब आप कीबोर्ड पे लिखना स्टार्ट करते हो तब, और जब आप बंद करते हो तब। जैसे आपने मान के चलिए मैंने पहला टेस्ट दिया, मैं जितनी देर टाइप कर रहा हूं तब तक तो वो टाइमर चलने देना, जब मैंने कीबोर्ड बंद किया तब वो टाइमर बंद कर देना। उसके अकॉर्डिंग आप 4 घंटे, जैसे मान के चलिए आप 8 बजे से 12 बजे बैठे हो, आप लिख के देख लेना टाइम। मैं यकीन करता हूं उस बात का, आप 2 सवा 2 ढाई घंटे से ज्यादा कीबोर्ड नहीं चला रहे होंगे। तो आपने टाइमिंग 4 घंटे की दी है, लेकिन कीबोर्ड तो आपने लगभग 2.5 या पौने 3 घंटे चलाया होगा। तो मेरा ये कहना है कि मिनिमम अगर जब आप 4 घंटे सीटिंग देते हो तो आपकी 2.5 से 3 घंटे कीबोर्ड पे रहते हैं। तो आपको कम से कम ये करना है कि आप लगभग 170-80 मिनट कीबोर्ड चलाओ। कीबोर्ड चलाओगे 170-80 मिनट, तो आप 1 महीने के अंदर लगभग 30 की स्पीड पे पहुंच जाओगे। अब बात ये आती है कि 30 की स्पीड क्या हमारी पेज पे आ जाएगी? टेस्ट पे आना एक अलग बात होती है। हम टेस्ट का मैटर डाल देंगे टेलीग्राम चैनल पे, जहां हमने स्पीडो टाइपिंग की जितनी पीडीएफ है वो डालेंगे, सोनी की जितनी पीडीएफ है वो डाल देंगे, 100 टेस्ट डाल देंगे, और हमारे जो 100 टेस्ट खुद के बनाए हुए जेसीटी क्लासेस के वो डाल देंगे, जिसपे हम बच्चों को प्रैक्टिस करवाते हैं। तो आपको अगर 0 से भी स्टार्ट कर रहे हो, 3-4 घंटे से शुरुआत करनी चाहिए। आपके नजदीकी अगर कोई सेंटर है तो आप वहां से टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हो। आप जेसीटी क्लासेस में आना चाहो तो यहाँ से आप ऑफलाइन सेंटर आ सकते हो। आपके सुबह और शाम की 4-4 घंटे के बैच हमने चला रखे हैं, तो आप यहाँ से भी टाइपिंग कर सकते हो। अब बात ये रहती है कि आपकी टाइपिंग पेज से होगी ऑफलाइन होगी। पेज से टाइपिंग होने के पूरे चांसेस है। अगर ऑनलाइन होती है तो उसके बहुत रेयर चांसेस है, अगर हो जाए तो एक अलग बात है। उसके बाद में बैक स्पेस फुल अलाउड रहेगा, लेकिन जब आप टाइपिंग की शुरुआत करो तो आपका बैक स्पेस नहीं होना चाहिए। तो मैंने अभी 2 चीजें बताई आपको, एक आपके बैक स्पेस नहीं रहेगा, दूसरा आपके लिए स्पीड के पेज टू स्क्रीन टाइपिंग होगी। उसके बाद में अगर मैं बातचीत करूं तो ये रहता है कि बैक स्पेस क्या अलाउड होते हैं कि भी इतने ही बैक स्पेस ले सकते हो? नहीं, कोई लिमिट नहीं है। आप चाहे 500 बैक स्पेस लीजिए, लेकिन अगर आप बैक स्पेस बहुत ज्यादा ले रहे हो तो आपकी स्पीड गिरती है। मैं दूसरे एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूं। मान के चलिए कि मैं 300 की स्ट्रोक टाइप कर रहा हूं। 300 की स्ट्रोक के मेरे पास वर्ड जो बनते हैं वो 60 वर्ड बनते हैं। अब देखिए होता क्या है कि 300 की स्ट्रोक टाइप कर रहा हूं, मैंने वहां पे 50 बैक स्पेस और ले लिए। तो 50 बैक स्पेस लिए, इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं कि मैंने बैक स्पेस लिया, फिर मैंने दोबारा से रीटाइप किया। तो मेरा क्या हुआ कि मैंने 100 की एक्स्ट्रा 50 बैक स्पेस पहले लिखे थे वो, और उसके बाद में मैं दोबारा से लिख रहा हूँ। चलो वो काउंटिंग में आएंगे, लेकिन 50 की स्ट्रोक एक्स्ट्रा लिख सकता था ना मैं, अगर बैक स्पेस नहीं आता तो। अगर बैक स्पेस नहीं होता मेरा तो मेरे लिए 70 वर्ड बनते। अगर बैक स्पेस लिया है मैंने तो मेरे वर्ड बन रहे हैं 60। तो आपके 10 वर्ड का फासला जा रहा है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर एक्यूरेसी भी तो बन रही है उससे। जरूर एक्यूरेसी बनती है उससे, लेकिन अगर आपकी एक बार 70-75 की स्पीड बन रही है तो उसके बाद में जब आपका एग्जाम रिजल्ट आ जाए या एग्जाम के 15 दिन बचे, 20 दिन बचे, तब आप बैक स्पेस लेना दोबारा से स्टार्ट कर देना। तब होगा क्या कि जब आपके 70 वर्ड बन रहे थे, आपने 10, 12, 15 की स्पीड एक्स्ट्रा गेन कर रखी थी, तब अगर आप बैक स्पेस लेना स्टार्ट करते हो तो मान के चलिए कि आपकी स्पीड 40 की थी, आपने बैक स्पेस लेना शुरू किया, आपकी स्पीड 38 रहेगी। आप 2 की स्पीड गिरा लोगे, आपकी एक्यूरेसी बन जाएगी। लेकिन अगर आपने 35 पे बैक स्पेस लेना स्टार्ट कर दिया या 20 पे बैक स्पेस लेना स्टार्ट कर दिया, तो फिर आप वहां से डाउन होते जा रहे हो। तो आपको बैक स्पेस तब लेना है जब आपकी एक स्पीड कॉन्स्टेंट हो जाए, एक स्पीड बन जाए। उसके बाद में अगर हम बातचीत करें, आप कीबोर्ड कौन सा ले सकते हो? जहां तक संभव आपका दिल्ली में होगा, दिल्ली के आसपास नोएडा वगैरह में कहीं भी हो सकता है एग्जाम। और अगर मैं दिल्ली के अंदर अगर बातचीत करूं, दिल्ली के सेंटर्स पे बातचीत करूं, अगर आपका एग्जाम हो रहा है तो मुझे जितना लगता है कि आपके लिए लेनोवा का कीबोर्ड बहुत एक फायदेमंद रहेगा। आपको लेनोवा की कीबोर्ड यूज करने ही करने हैं, क्योंकि लेनोवा की कीबोर्ड, एनटीए का पूरा सेंटर लेनोवा का है। उसके अलावा भी नोएडा वगैरह में कई सेंटर ऐसे हैं जहां पर आपको लेनोवा के कीबोर्ड देखने को मिलते हैं जो उभरे हुए होते हैं। उसके अलावा आप डेल 212, डेल 216, अगर आप ये 3 जो मैंने कीबोर्ड बताए हैं उस पर प्रैक्टिस कर लोगे तो जितना मुझे लगता है आपको ओवरऑल सारे कीबोर्ड एक बार देखने को मिल जाएंगे। आप किसी भी कीबोर्ड पे टाइपिंग कर सकते हो। उसके अलावा एक कीबोर्ड आता है प्रोडोट का। प्रोडोट के कीबोर्ड में क्या होता है, बैक स्पेस छोटा होता है और एंटर बड़ा होता है।
अगर आप एक प्रोडक्ट का कीबोर्ड और परचेज कर लेते हो, लगभग 250 रुपए का वो कीबोर्ड आता है, तो आपके लिए ये हो जाएगा कि प्रोडक्ट के कीबोर्ड के साथ आप लूज जो कीबोर्ड आते हैं, बिल्कुल जो लूज होते हैं, भी एक हल्का सा प्रेस किया और बटन प्रेस हो गया अपने से, वो वाले कीबोर्ड भी आपके प्रैक्टिस में आ जाएंगे। अब हम कीबोर्ड कौन से शुरुआत करें, लेनोवा का कीबोर्ड या फिर टीवीएस का जो कीबोर्ड आता है, जो उभरे हुए होते हैं, उनसे आपको शुरुआत करनी चाहिए। उनकी की क्या होती है, बड़ी होती है, तो उससे क्या आपको प्रेस करने में आसानी रहती है, आपकी लर्निंग बढ़िया होगी, आपके हाथ टच नहीं होंगे। क्योंकि जो लंबा बड़ा कीबोर्ड होता है उस पर जब आप हथेलियां टच करते हो तो आपको पता चलता है। अब मैं आपको स्टार्टिंग करके बता रहा हूं कि आपकी लर्निंग कैसे पूरी करनी है। तीनों को देखिएगा, एक एक चीज आपको। अब होता क्या है, कुछ बच्चे अगर कर भी रहे हैं तो मैं उनको एक बात बताता हूँ। कुछ का क्या होता है कि जब वो आर प्रेस कर रहे होते हैं, टी प्रेस हो जाता है, या फिर उन दोनों के बीच में आ जाता है। वाई जब प्रेस करना होता है तो यू और वाई के बीच में की आ जाती है। जब बी प्रेस करना होता है तो वी और बी के बीच में अपनी उंगली रह जाती है। इन गलतियों को कैसे सुधार सकते हो, कैसे काम कर सकते हो, उसके बारे में मैं अभी आपको कीबोर्ड से रिलेटेड बताऊंगा कि आपको तीनों लाइनें लर्निंग कैसे करनी है, स्पेशल कैरेक्टर कैसे लिखनी है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, पेज को रखना सीखेंगे कि पेज कैसे रखेंगे, पेज से टाइपिंग आएगी तो अपने को बेटर कहां से शुरू करना है, कहां पे एंड करना है। उसके अलावा अगर आपकी एक्यूरेसी की बात करूं, 100 एक्यूरेसी रख के चलिएगा, क्योंकि अगर आपकी गलतियां होती जाती है तो आपकी पेनल्टी लगती जाती है। तो आपको एक्यूरेसी हाई से हाई रखनी है। बैक स्पेस अलाउड रहता है, लेकिन एक टाइम के बाद बैक स्पेस का यूज करेंगे अपने। तो 3-4 जो मेजर चीजें वो मैंने बता दी। उसके अलावा अगर आपको लग रहा है ना कि टाइपिंग से रिलेटेड कुछ चीजें ऐसी रह गई हैं जो आपने नहीं बताई हो, तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा मेरे को, मैं अगली वीडियो के अंदर बता दूंगा आपको। चलिए अभी हम शुरुआत कर रहे हैं इस वाले के। इससे पहले मैं एक चीज और बता दूं कि कुछ बच्चों के ये डाउट रहते हैं कि हिंदी के अंदर फॉन्ट कौन सा रहेगा, क्रुतिदेव रहेगा, मंगल रहेगा। लास्ट टाइम के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो क्रुतिदेव, अभी कोई ऐसा स्पेशल उन्होंने नहीं डाला है, अगर डालते हैं तो अलग बात है, लेकिन आप क्रुतिदेव पे कर सकते हो। बात यह आती है कि हिंदी फॉन्ट का आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि बच्चे इंग्लिश ही चूज कर रहे हैं, तो आपके लिए इंग्लिश फॉन्ट ही चलता है। इंग्लिश के अंदर सब फॉन्ट एक जैसे हैं, कोई काम वाली बात नहीं है। अब देखिए शुरुआत कहां से करोगे। चलिए आइए, आपको शुरुआत के लिए क्या करना है। अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर से शुरुआत कर रहे हो तो मैं आपको एक सॉफ्टवेयर बताता हूं ऑनलाइन, आप टाइपिंग बाबा से कर सकते हो। उसके अलावा आप लर्न टाइपिंग करके एक साइट आती है, वहां से आप टाइपिंग कर सकते हो अगर ऑनलाइन कर रहे हो। ऑफलाइन अगर आपको सीखनी है तो सोनी से सीख सकते हो, स्पीडो से सकते हो, सोनमा से सीख सकते हो। ये आपके ऑफलाइन टाइपिंग सॉफ्टवेयर है। कुछ बच्चे JRB यूज करते हैं, उसके अलावा टाइपिंग मास्टर है, मतलब बतेरे हैं। लेकिन मैं जो यूज कर रहा हूं, मैंने आपको वो बताया कि मैं जहां अपने ऑफलाइन सेंटर पे जो टाइपिंग करवाता हूं। अब बात यह आती है कि आपको शुरुआत कैसे करनी है, हम जैसे शुरुआत कराते हैं। चलिए मेरा शुरुआत करने का तरीका आप देखो। हम शुरुआत करवाते हैं सर वर्ड पैड से। हमने क्या किया, पहले वर्ड पैड पे सिखाते हैं। उसके सिखाने का क्या रीजन है कि हम वर्ड पैड पे ही बच्चे को क्यों सिखाते हैं। दो चीजें हैं। जब सॉफ्टवेयर की बात आती है तो बच्चे की डबल स्क्रीन हो जाती है, एक ऊपर होती है, एक स्क्रीन नीचे होती है, तो वो नीचे वाली स्क्रीन पे देखने का प्रयास करता है। दूसरा, अगर सॉफ्टवेयर की बात करूं मैं, हमने एक बार अगर कोई वर्ड गलत कर दिया तो हमें या तो बैक स्पेस लेके उसको दोबारा लिखना पड़ेगा, या हम दोबारा लिखने के लिए उसको 5-7-10 बार बाद रिपीट होगा। लेकिन अगर हमारा वर्ड पैड के अंदर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एक बार अगर कोई वर्ड गलत हुआ तो हमें उसके तुरंत बाद उस वर्ड को दोबारा से प्रैक्टिस कर सकते हैं, जब तक हमारा वो सही नहीं हो रहा। कैसे, देखते हैं। चलिए, आपका पहला काम ये होना चाहिए कि आपकी बैठने की पोजीशन बहुत प्यारी होनी चाहिए। आपको ऐसे स्ट्रेट बैठना है। आपकी बैठने के साथ साथ आपका ये रहना चाहिए, ये एंगल, जैसे ये वाले जो स्ट्रेट आ रहे हैं, साइड में से मैं आपको दिखाने की प्रयास करता हूँ। होता क्या है कि जब आप स्ट्रेट बैठते हो तब आपका ऐसा होना चाहिए, नीचे का तो आपका ये रहना चाहिए, ये है ना ये एंगल, ये न तो ऐसे रहना चाहिए या बहुत ज्यादा नीचे भी नहीं, आपके हाथों के इक्वल रहना चाहिए ये चीज। तो आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका है, अगर आप घर पे सीख रहे हो, किसी भी सेंटर पे भी जा रहे हो, तो आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि उस टूल वो चूज करो आप जो आपको मिले। जैसे हमने क्या है कि ये चेयर रखी हुई है हमने हमारे पूरे सेंटर पे, ताकि ये बच्चों को प्रॉपर जगह दे पाए, क्योंकि लगभग सेंटर्स पे आपको ऐसी ही चेयर देखने को मिलती है, तो आपके लिए एक बेटर एक्सपीरियंस रहेगा वो वाला। हमने ये वाली चीजें भी इसके अकॉर्डिंग सेट की है कि बच्चे का हाथ प्रॉपर सेटअप रहे। बहुत ज्यादा ऐसे भी रहेगा तो भी दिक्कत है, ऐसे भी रहेगा तो भी दिक्कत है। तो हमने क्या है, बाहर निकाल के रखा हुआ है, इसको फिक्स कर लिया हमने। अब देखिए स्टार्ट कैसे करना है आपको। आपकी दो चीजें होनी चाहिए, एक नाखून हमेशा कटे हुए रहने चाहिए, उसके अलावा आपको यहाँ टिप्स जो होती है वहां से टच करना है आपको, ताकि आपका उंगलियां ऐसे हिट करे कीबोर्ड को। उंगलियां बैंड होनी चाहिए, मुड़ी हुई होनी चाहिए। अब कीबोर्ड की बात करूं, कीबोर्ड के अंदर ये होम रो होती है आपके, ये अपर रो होती है, ये लोअर रो है, ये नंबर रो है। तीनों चीजें ये देखते हैं, मेनली इंग्लिश के अंदर यही काम आती है। चौथी मैं आपको ये बताने वाला हूं कि इसके अंदर आपको स्पेशल कैरेक्टर कौन कौन से आ सकते हैं। अब शुरुआत कैसे करनी है, पहला काम होना चाहिए आपको क्या सीखना है, होम रो का सीखना है।
नंबरों के लिए क्या करना है आपको, बीच में आपको स्टार्ट कहां से करना है, इस उंगली से रखते हुए स्टार्ट करना है और इसको रखना है ए पे, फिर एस, फिर डी, फिर एफ। अगर आप कीबोर्ड अपने पास है तो एक बार रख के देखिए, ए एस डी एफ चारों पे रख लिया आपने। उसके बाद में दो की छोड़ दो, जी और एच वाली, उसके बाद में जे के एल सेमीकोलम। ये आपने बहुत सी वीडियोस के अंदर देखा होगा, वही प्रोसेस अपने बता रहे हैं, बस मैंने आपको ये बताया है कि आपको बैठना कैसे है। उसके बाद में आपका ये रहेगा कि आपको हाथ ना, जो हाथ ये टच भी नहीं करनी और हाथ हल्का सा थोड़ा सा ढीला रखना। बहुत बच्चे क्या करते हैं, ऐसे टाइट कर लेते हैं, ऐसे ऐसे नहीं करना, आपको नॉर्मल रखना है, हाथ थोड़ा सा ढीला रखना है, आपको ऐसे रख के चलना है, ठीक है। आपका हाथ उठा हुआ रहना चाहिए। ये बच्चे बहुत सारे ऐसे करते हैं, वो ऐसे उठा लिया, नहीं, आपकी कोहनी बिल्कुल आपके शरीर बॉडी के पास रहे, बहुत ज्यादा चिपकी हुई भी नहीं, लेकिन थोड़ा सा ऐसे नहीं रहनी चाहिए बहुत ज्यादा कोहनियां। ऐसे का क्या मतलब है कि कोहनी बहुत ज्यादा बाहर नहीं आनी चाहिए, बाहर नहीं आएगी तो एक अच्छा सेटअप बनेगा। आप सीधा बैठिए, इसको स्टार्ट कीजिए। फिर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ लिखना, कीबोर्ड पे आइए, कीबोर्ड पे आपको दिखाते हैं कैसे करना है आपको। मैंने उंगलियां रख ली मेरी 1 2 3 4, फिर मैंने 4 रख ली। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ, पहले मैं आपको एक साथ करना है लेकिन मैं आपको अलग अलग बता रहा हूँ। जैसे मैंने ये रखा, अब आपको प्रेस कैसे करना है, 1 2 3 4 5 के लिए आपको यहाँ आना है, इस पे हिट करना है। हिट करने के बाद आपको क्या करना है, वापस 4 पे जाना है। 4 पे मैं क्यों जा रहा हूँ वापस, ताकि आपको क्या, 4 पे जाने का मतलब ये है कि ताकि आप उसी पोजीशन पे वापस आ जाओ जहां से आपने शुरुआत की थी टाइपिंग की। देखिए दोबारा से देखिए, ए एस डी एफ जी एफ स्पेस। अब आपको स्पेस के लिए बताता हूँ, स्पेस आपको एक अंगूठे से देना है। मैं लेफ्टी हूँ, मेरा लेफ्ट वाला चलता है। अगर आपका अंगूठा जो भी आपको लगे कि ये मेरा बेस्ट चल रहा है उसको यूज करना, लेकिन दोनों यूज नहीं होने चाहिए। तो चलिए इधर वाला हमने बताई, अब इधर वाली लाइन देखो, सेमीकोलम एल के जे एच जे, आपके लिए ये पैटर्न बन गया। फिर अंगूठे स्पेस देना है। अब पूरी लाइन कैसे होगी, ए एस डी एफ जी एफ स्पेस, सेमीकोलम एल के जे एच जे स्पेस। अब देखो स्क्रीन पे देखो आप क्या बन रहा है, ये कि ए एस डी एफ जी, जी के बाद वापिस एफ लिखा, यहाँ सेमीकोलम एल के जे एच, एच के बाद दोबारा से हमने जे लिखा है। तो ये दो चीजें बन गई। अब देखो आपको ये लाइन ऐसी प्रैक्टिस करनी है सीधी। पहले आपको ये प्रैक्टिस करना है, ए एस डी एफ जी और ए सेमीकोलम एल के जे एच जे। अब आप इसको ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे आपकी इस लाइन की प्रैक्टिस हो जाए, लगभग 10 मिनट तक करो इसे, और बोल बोल के, जैसे मैं जितना जोर से बोल रहा हूँ उतना जोर से तो मत बोलना, लेकिन ऐसे कि ए एस डी एफ, ताकि आपको याद हो जाए। जब आपको लगे मेरे याद हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है, इस लाइन को स्टार्ट ऐसे करना है कि जी एफ डी एस ए, मतलब उल्टा लिख के देखना है। इससे क्या होगा, आपकी उंगलियां इधर से इधर भी अच्छी चलेंगी और इधर से इधर भी अच्छी चलेंगी, दोनों साइड में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर आपको क्या करना है, एच जे के एल सेमीकोलम। एक बार प्रैक्टिस कैसे की हमने, ए एस डी एफ जी, और उसके अलावा हमने क्या प्रैक्टिस की है कि जी एफ डी एस ए और एच जे के एल सेमीकोलम। मतलब ऐसे हम अगर बात करें तो हमने राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट दोनों साइड से हमने हाथ की प्रैक्टिस कर ली है। ऐसा करने के बाद आपको क्या करना है, आप यहाँ आइए। हमने क्या है, ये एक्सरसाइज बनाई हुई है। एक्सरसाइज में क्या लिखा हुआ है, पहले तो ये वाली प्रैक्टिस जो मैंने अभी आपको सिखाई, उसके बाद में हमने वर्ड दिए हुए हैं। ये वर्ड किस लिए है, ताकि आपको ये वर्ड याद रह जाए, आपको पता चले कि हमें याद है या नहीं है। आपको जैसे पहला वर्ड है एड, अब आपको इनकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, आपको लिखना है ए डी डी। अब देखो एक बार लिख दिया आपने, फिर आपको दोबारा जाना है ए डी डी, फिर तीसरी बार जाना है। मतलब आपको रेगुलर ये करना है, आपको एक वर्ड को 5 से 7 बार करना है। इसकी पीडीएफ हम फोटो हम डाल देंगे हमारे टेलीग्राम चैनल जेसीटी क्लासेस जयपुर नाम से सर्च करिए आप टेलीग्राम पर, आपको मिल जाएगा, वहां से आपको ये मिल जाएगा। अब देखो आपको प्रत्येक वर्ड को 8-10 बार लिखना है। ऐसे लिखोगे तो आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा। अब हम बातचीत कर रहे हैं अपर रो की, अपर रो कैसे प्रैक्टिस करनी है। चलिए आइए देखिए। अब अगर बातचीत करोगे, दो चीजें नोटिस करना आप। एक कि जब आप इस वाली रो को देखोगे तो इस वाली रो में ऊपर वाली जो रो दिख रही है आपको, देखो मैंने अगर इस रो को छुपा भी लिया ना तो भी ऊपर वाली रो थोड़ा सा इस साइड में चल रही है। मतलब आपका क्या हो रहा है, ऊपर वाली लाइन थोड़ा सा आपके लेफ्ट साइड में ज्यादा है। तो आपको क्या करना है, पहली चीज तो ये हल्का सा लेफ्ट साइड में मूवमेंट रखनी है अपनी। जब आप ऊपर जाओ तो हल्का सा लेफ्ट साइड में, क्योंकि लेफ्ट साइड में ज्यादा मूवमेंट कर रही है ना ये चीजें। अब देखो जाना कैसे है, यहाँ ये कीबोर्ड के ऊपर देखिए, ए वाले ए के जस्ट ऊपर क्यू है, एस के जस्ट ऊपर डब्ल्यू है, डी के जस्ट ऊपर ई है, एफ के जस्ट ऊपर आर है और जी के ऊपर टी है। तो हम ए किससे प्रेस कर रहे थे, इस वाली उंगली से, तो इसके ऊपर हम लेके जाएंगे।
क्यू, एस किससे प्रेस कर रहे थे, इससे, तो इसके ऊपर डब्लू, डी इससे प्रेस हो रही थी तो इसके ऊपर ई, एफ इससे प्रेस हो रहा था तो इसके ऊपर आर, और जी इससे प्रेस हो रहा था तो इसके ऊपर टी। तो कैसे किया हमने, ए के ऊपर क्यू, एस के ऊपर डब्लू, डी के ऊपर ई, और हमने क्या किया, एफ के ऊपर आर और जी के ऊपर टी। तो हमने ये क्या किया, अलग अलग, ये प्रैक्टिस हो जाएगी। अब इधर वाले देखो, इधर वाले में क्या चल रहा है अपने, कि जैसे सेमीकोलन के ऊपर है पी, और एल के ऊपर है ओ, के के ऊपर है आई, जे के ऊपर है यू, और एच के ऊपर है वाई। तो हमें करना क्या है, यहाँ कीबोर्ड पे देखो, आपको सीधा ऊपर लेके जाना है, उंगली को लेके जाना है, वापिस आ जाना है, 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 लेके जाना है, वापिस आ जाना है। ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद में यहाँ देखो, इनको भी एक एक करके, आपको ये होमरो छोड़नी नहीं है, बस आपको लेके जाना है, वापस आना है। जब आपकी ये याद हो जाए ना प्रॉपर, क्या क्या, क्यू डब्ल्यू ई आर टी पी ओ आई यू वाई, तो आपको जैसे ये याद हो, आपका प्रैक्टिस का दूसरा सेशन क्या बनता है कि जब बच्चे बोले कि अब हाथ कैसे उठाना शुरू करें, आइए मैं आपको बताता हूँ। अब आपको एक प्रैक्टिस ये करनी है कि ए क्यू ए स्पेस, ए क्यू ए स्पेस, इधर से सेमीकोलन पी सेमीकोलन, ए क्यू ए सेमीकोलन पी सेमीकोलन। अब देखो ये क्या आ रहा है, आपको प्रेस कैसे करना है, ए फिर क्यू फिर ए, आपको पूरा हाथ लेके जाना है। अब ए फिर क्यू के लिए पूरा हाथ, फिर ए के लिए पूरा हाथ। इससे क्या है, आपकी पूरी हाथ की मसल्स ऊपर जाएंगे। देखो इधर वाली साइड में आपको क्या है, सेमीकोलन पी सेमीकोलन, तो आपको क्या करना है, पहले ए क्यू ए सेमीकोलन पी सेमीकोलन, फिर इससे 3 मिनट तक इसको कीजिए, फिर अगली एस डब्ल्यू एस एल ओ एल, फिर इससे अगली डी डी के आई के, फिर इससे एफ आर एफ जे यू जे, फिर इससे अगली जी टी जी और एच वाई एच। अब देखो ये बनाया हमने, आप देखो ए क्यू ए सेमीकोलन पी सेमीकोलन, फिर आप एस डब्ल्यू एस एल ओ एल, फिर डी ई डी के आई के। अब आप देखोगे कि आपसे इससे आप हाथ उठाने लग जाओगे। अब इसके बाद नीचे वाली लाइन देखते हैं, चलिए नीचे वाली लाइन पे आते हैं। नीचे वाली लाइन कैसे वर्क कर रही है अपने लिए, ठीक है। नीचे वाली लाइन के लिए सबसे मुश्किल और सबसे आसान ही नीचे वाली लाइन होती है आपके लिए। नीचे वाली लाइन में क्या करना है आपको, कि आपको पूरा हाथ नीचे लेके आना है। कैसे, जैसे अब देखो ये वाली लाइन, तो ऊपर वाली लाइन तो इधर शिफ्ट हो रही थी लेफ्ट की साइड, नीचे वाली लाइन आपकी राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो आपको करना क्या है कि आपको ऐसे तिरछा लेके आना है। तिरछा लेके आके आपको क्या करना है कि आपको नीचे पूरा हाथ लेके आना है। अब आप देखिए कीबोर्ड पे, आप पूरा का पूरा देखिए, आपको हल्का सा तिरछा आना है, इस एंगल से आना है। देखो जब मैं ए को छुपा रहा हूं ना, तो भी मेरा जेड दिख रहा है, मतलब ये लाइन थोड़ा सा इधर की साइड आ रही है। तो कैसे करना है आपको, जेड एक्स सी वी और बी, ए के नीचे जेड है तो ए वाली लाइन से जेड आएगा, एस से एक्स आएगा, डी से सी आएगा, एफ से वी आएगा और जी से बी आएगा, ठीक है। तो आपको करना ये है कि जेड एक्स सी वी और बी। अब बच्चे बहुत से क्या करते हैं, जिन्होंने सीखी होती है वो बी राइट हैंड से लेते हैं, इस उंगली से। आपको इस उंगली से बी नहीं लेना है, क्योंकि इस उंगली से एम और एन आएगा, बी और वी, वी वेन बी बोल, ये दोनों इसी से आएंगे। तो आपको स्टार्टिंग कैसे करनी है, नीचे वाली लाइन में देखो, साइड से देखना आप इस वीडियो को, कि जैसे मेरा हाथ पूरा नीचे आ रहा है, जब मैं नीचे वाली लाइन का कोई की प्रेस कर रहा हूं तो ये रो पूरी नजर आती है। देखो जेड एक्स सी वी बी। अब आगे इसमें देखो, स्लैश फुल स्टॉप कोमा एम और एन, यहाँ स्लैश इस उंगली से, फुल स्टॉप कोमा एम और एन, ठीक है। ये आपकी प्रैक्टिस। इसके बाद में आपको इसके वर्ड लिखते जाना है। अब बात ये आ रही है कि जब आपने इतनी प्रैक्टिस की है तो आपके लिए बचता क्या है। पहला काम ये है कि आपके लिए, अब देखो आप फिर जितना ही अगर आपको याद हो जाए तो आप 10 बार ABCD लिखना पूरी, ए से लेकर जेड तक, तो आपको सारा का सारा चीज रिवाइज हो जाएगी कि मेरी याद है। रेगुलर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको एक बार लिख के देखना है कि मेरी याद है या नहीं है। जैसे ही ये प्रैक्टिस हो, आपको वर्ड सारे आ गए, उसके बाद में आप अगर 2-3 दिन अगर सॉफ्टवेयर पे करना चाहो तो एक सोनमा टाइपिंग एक्सपर्ट करके सॉफ्टवेयर है, फ्री है। उसकी 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर 8 नंबर 9 नंबर 10 नंबर और 7 नंबर ये एक्सरसाइज कर सकते हो। 2 4 6 7 8 9 10। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि वर्ड कैसे कैपिटल करना है। स्क्रीन पर आइए, देखिए आपको क्या करना है, यहाँ शिफ्ट है, यहाँ शिफ्ट है, शिफ्ट से वर्ड कैपिटल होता है। शिफ्ट कैसे यूज करना है, शिफ्ट इस उंगली से यूज होगा, छोटी वाली से, और आपके लिए शिफ्ट ऐसे चलेगा कि अगर इस हाथ से मुझे कोई वर्ड कैपिटल करना है तो इधर वाला शिफ्ट यूज होगा, और अगर इधर से कुछ करना है तो इधर वाला शिफ्ट यूज होगा। कैसे, चलिए देखते हैं।
अब आपको करना क्या है कि मान के चलिए कि मेरे को यहाँ शिफ्ट यूज करना है, मेरे को इधर वाली की। अब एग्जांपल के तौर पे मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे को क्या करना है, मेरे को ए कैपिटल करना है, ठीक है। तो ए कैपिटल करने के लिए शिफ्ट कौन सा यूज होगा, इधर वाला। आपको हल्का सा हाथ इधर लेके आना है, शिफ्ट प्रेस करनी है, ए प्रेस करना है, ठीक है। फिर आपको बी करना हो तो बी, सी करना हो सी, डी करना हो डी, ई करना हो ई, एफ करना हो एफ। ये अभी तक मैं ये इधर वाले क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे जितने मैंने की प्रेस किए ए से लेके एफ तक सारे के सारे इस हाथ से आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड से। लेकिन जब मेरे को राइट हैंड वाली की प्रेस करनी है, मान के चलिए पी को मेरे को कैपिटल करना है, तो शिफ्ट कौन सी यूज करूंगा, देखो इधर वाली। और इस शिफ्ट के लिए आपको कहीं हाथ लेके जाने की जरूरत नहीं है, नीचे आइए कि आपको ऐसे हाथ लेके जाने की जरूरत नहीं है, आप बस हल्की सी उंगली को नीचे लेके आओ, आपका शिफ्ट प्रेस हो जाएगा, पी प्रेस करो, देखो पी कैपिटल हो गया आपके लिए, ठीक है। तो आपको समझ आ गई होगी बात कि इस हाथ से इधर, इस हाथ से इधर, मतलब अपोजिट चलती है शिफ्ट, ठीक है। वर्ड कैपिटल कर लोगे, सोनमा के अंदर 7 नंबर एक्सरसाइज वर्ड कैपिटल के लिए। अगर सॉफ्टवेयर यूज नहीं करना चाह रहे तो पूरी ABCD आप क्या करोगे, अल्फाबेट आप पूरे के पूरे कैपिटल लिख के देख लो, उससे आपका काम बन जाएगा। अब बातचीत कर रहे हैं हम कि ये वाला काम हो गया। स्पेशल कैरेक्टर कौन कौन से आ सकते हैं, चलिए ऊपर वाली स्क्रीन पे आइए, देखो इसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर ये दिए हुए हैं। मेरा जितना मानना है आपके लिए या तो डैश आ सकता है, डैश के साथ ये ब्रैकेट बंद चलो आ सकते हैं, ये एंड आ सकता है। उसके अलावा अगर आप बातचीत करोगे तो एक्सक्लेमेटरी साइन जो है आपको विस्मयादिबोधक ये साइन आ सकता है। कैसे प्रेस करेंगे चलिए देखते हैं। देखो आपको ये दोनों की, जो ये वाली की है ना, ये वाली एक के पास और ये वाली, ये दोनों इस उंगली छोटी वाली से आएंगे, फिर 2 और 3 बीच वाली से, 4 और 5 इससे, ठीक है। उसके बाद में आप देखोगे तो यहाँ क्या आएगा, 6 और 7 इस वाली से, 8 9 इनसे, 0 डैश और प्लस ये इनसे आएंगे छोटी वाली से, और बैक स्पेस भी इससे। अब बैक स्पेस कुछ बच्चे इससे भी लेते हैं, मुझे बैक स्पेस में कोई दिक्कत नहीं आती, चाहे आप इससे लो चाहे इस उंगली से लो। अब बात ये है कि मैंने ये चीज सिखाई, जो आपको साइंस दिख रहे हैं वो सारे के सारे शिफ्ट के साथ आते हैं। शिफ्ट वैसे ही चलेगा, इस हाथ राइट हैंड के लिए लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट हैंड के लिए राइट हैंड से। अब आपको एक सीधी सिंपल बात बताता हूँ आपकी पूरी इंग्लिश टाइपिंग के लिए, कि इंग्लिश टाइपिंग के अंदर अगर मैं मेजर 3 रो की बात करूँ, होम रो, अपर रो, लोअर रो, तो उसके अंदर क्या होता है, इन 3 की से, जैसे ये वाली इन तीनों से एक एक की ही प्रेस होती है। मेजर की बात कर रहा हूं, मैंने अभी तक इन की को इंक्लूड नहीं किया है। जैसे एक तो ये अपोस्ट्रोफी वाली और ये 3 बड़े ब्रैकेट वाली, ये तीनों की को नहीं किया मैंने, इधर पी तक, इधर सेमीकोलन तक ही इंक्लूड किया है। इनको अगर इंक्लूड करूं तो इन तीनों से हमेशा एक एक की आएगी, हमेशा। नंबरों को छोड़ दीजिए, अगर मैं इनकी बात करूं तो इनसे तीनों, अपर रो, लोअर रो, होम रो, तीनों के अंदर 2-2 की प्रेस होंगी। तो आप इतना कैलकुलेशन देख लीजिएगा कि आप कैसे करते हो। अब बातचीत करते हैं कि आपको पेज को कैसे रखना है। मैं एग्जांपल के तौर पे मान के चलता हूं कि मेरे पास क्या है, कि जैसे मैं आपके लिए एक पेज निकाल रहा हूं कि मेरे को क्या करना है, एक पेज लेना है, ठीक है। हमारे पास एक पेज है, आपके लिए ऐसा टाइपिंग का पेज आएगा। अब इस टाइपिंग के पेज पे थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए अब इसमें क्या है, जगह जगह पे पैराग्राफ बने हुए हैं। अब 2 तरीके से काम कर सकते हो आप। एक, अगर आपके पास इतना बड़ा पैराग्राफ पेज आ रहा है, आपके पास पैराग्राफ बने हुए हैं, तो पैराग्राफ वाले टाइम क्या करना है कि जैसे ही मान के चलिए कि मेरे को ये लग रहा है कि ये पैराग्राफ, आप इधर आइए दोबारा से, इस पैराग्राफ में यहाँ स्पेस है, तो आपको काम क्या करना है कि आप यहां से इस पैराग्राफ को यहां से बेंड कर सकते हो, क्योंकि ये स्पेस खाली है। तो पहला काम तो ये हो जाएगा मेरा कि मैं थोड़ा सा ऊपर की साइड में ज्यादा रखूंगा, नीचे की साइड में कम रखूंगा। और मेरे को क्या करना है, इस पैराग्राफ को ऐसे करके बेंड कर लेना है, इस पेज को, ठीक है। आपको पेज पहले ही मिल जाता है तो आपको ये काम करने के लिए टाइम मिल जाएगा। अब देखो आपने ऐसे किया, और अब आप इसको पेज को ऐसे रख लो सामने, या फिर आप सामने रख लोगे तो आपके लिए प्रॉपर ऐसे सेटअप हो जाएगा। घर पे पहले प्रैक्टिस कर लो। अब आप देखो ये इस चीज को ध्यान से देखना, यहाँ देखो फीलिंग अगली, जस्ट आप इसको मोड़ दोगे तो भी ये भी वर्ड आपको बिल्कुल सही दिख रहे हैं, कोई वर्ड नहीं कटा हुआ, ये भी कोई वर्ड नहीं कटा हुआ। ये कब काम करना है आपको, अगर आपका पैराग्राफ में आ रहा है, जैसे कोई टेस्ट जो पेज दिया हुआ है उसमें पैराग्राफ बने हुए हैं, सबसे आसान तरीका है ये। इससे क्या होगा कि आपका एक तो पेज आधा हो जाएगा, हवा में उड़ने के चांसेस कम है, स्थायी रहने के चांसेस ज्यादा है, एक पेज की लेयर डबल हो जाएगी। और दूसरा, आपको काम कितना 2 सेकंड 1 सेकंड लगेगा कि आपको बस पेज मोड़ना है और आपको पेज रखना है। ये सबसे बेस्ट तरीका मुझे लगता है। अगर आपका बिना पैराग्राफ के आ रहा है तो आप कुछ मत करिए,
इसको या तो अगर आपके घर, क्योंकि वहां साइड का पता नहीं होता कितनी साइड जगह मिलेगी, तो आपको हमेशा पेज को कोशिश करनी है कि आगे ही रखो तो ज्यादा बढ़िया है। अगर आगे नहीं रख रहे तो फिर आप उसको राइट साइड में रख लीजिएगा, आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। पीडीएफ आपको हमने बता दिया कि टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहां से चेक कर लीजिएगा। हमने पूरी की पूरी आपको समरी बताई है कि आप शुरुआत कैसे कर सकते हो। हम आगे स्पीड के लिए भी बताएंगे कि अगर आपकी स्पीड कहीं रुक रही है तो आप कैसे काम कर सकते हो। अगर आपको उससे रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को। आप बताइए ये वीडियो कैसी लगी आपको। काफी लंबी वीडियो हो गई मैं मानता हूं, लेकिन आपको प्रैक्टिस करते जाना है। इसके अकॉर्डिंग अगर काम करोगे, हमारे पास नहीं आ सकते तो हमारी गाइडेंस आपके साथ जरूर रहेगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जेसीटी क्लासेस में अगर ऑफलाइन आना चाहते हो तो आपका स्वागत है। यहाँ 4 घंटे का बैच सुबह 8 से 12 और शाम को 2 से 6 स्टार्ट है। कभी भी आप आकर ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो हमारे नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज डाल दीजिए, हम आपको कांटेक्ट कर लेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान।